और हिंदुस्तान की बात के इको फ्रेंड्स और जी हाँ देशभक्तों के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका इको फ्रेंड गौमित्र रचित टंडन आज आपके लिए लेके आया हूँ गोपाष्टमी का स्पेशल सेलिब्रेशन। हैप्पी इको फ्रेंडली गोपाष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और वाकई में जी हाँ, भारतीय संस्कृति का शंखनाद हो चुका है और वो भी गौ माता के आशीर्वाद के साथ हो चुका है। जी हाँ, आज वाकई में कृष्णा एस्पायर के गौ भक्तों ने देशभक्ति और भारतीय संस्कृति का डंका जोर शोर से बजाया, घंटे घड़ियालों के साथ। जी हाँ, गोपाष्टमी पे गौ पूजन भी करा और सभी भक्तों के बीच जी हाँ हमारे साथ रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी हैं रामनाथ जी। सर क्या कहेंगे, कैसा लगा हमारे हिंदुस्तान की बात और gocraft.com के ये स्पेशल प्रेजेंटेशन जिसमें आपने गौ भक्तों का पूजा अर्चना भी देखा और गोपाष्टमी का ये भारतीय संस्कृति का गुणगान इको फ्रेंडली गिफ्ट्स के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत ही अनूठा एक फंक्शन हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगा कि गाय और जो है नंदी हमारी प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति का द्योतक है और हमें उसका हमेशा से सम्मान करना चाहिए और हमें उसको आदर करना चाहिए। और जो है हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम गौ वंश की जितनी रक्षा हो सके वह करें। और ये बचपन से हिंदू लोगों में बचपन से, जन्म से जो है गौ को माता के रूप में माना गया है और हमको उसकी ऐसी सेवा करनी चाहिए जैसी कि अपनी माँ की सेवा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। सर एक चीज, हिंदुस्तान की बात, माई ग्रीन टेक इंडिया और gocraft.com के साथ एक मुहिम चला रहे हैं, गाय बचाओ, पेड़ बचाओ, प्रदूषण मिटाओ, गरीबों को स्वरोजगार दिलाओ, चाइनीज प्रोडक्ट हटाओ और जी हाँ प्लास्टिक हटाओ मिशन में गौ धन से निर्मित, गोवर्धन हम पूछते हैं लेकिन गोधन कितना बड़ा धन है उससे निर्मित आज 85 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इको फ्रेंडली एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप, धूप बत्ती, दीपक, मूर्तियां और साथ में वॉल हैंगिंग्स और कई सारे शादियों में देने वाले एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी। जिस गोबर को हम पहले जी हाँ कभी कभी बेकार समझते थे, आज वो महंगे से महंगे गिफ्ट्स में तब्दील हो चुके हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि लोग आज एक नई मुहिम से इको फ्रेंडली गिफ्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गौ के गोबर से हम जो है प्राचीन समय से अपने मकानों को, अपने जो है दरवाजों को, रास्तों को लिपते चले आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये डिसइंफेक्ट करता है और ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया है। लिहाजा हमको गोबर से निर्मित जो भी वस्तु हमारे सामने आ रही है उसका हमको जो है वरीयता देनी चाहिए इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक। ये मेरी मान्यता है और मैं स्वयं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैंने करीब 40 से 45 वैरायटी के पेड़ मैंने लगाए हुए हैं जिनकी मैं खुद देखभाल करता हूँ और मुझे हमेशा से ग्रीनरी और पेड़ों का शौक रहा है और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है पेड़ की सुरक्षा अवश्य करे यदि उसको जीवन चाहते हैं। सर हम लोगों के गौ मित्र अभियान में इको फ्रेंड बनकर आप भी हमारे गौ मिशन में शामिल होंगे और इको फ्रेंडली गिफ्ट्स को शादियों के मौसम में भी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। तो वाकई में आपने देखा रामनाथ जी, जिनके नाम में ही स्वयं साक्षात भगवान श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है, वो भी जी हाँ गौ प्रेमी थे। भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, वो पर्यावरण प्रेमी थे और वाकई में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज भी जी हाँ पर्यावरण प्रेम हिंदुस्तान की बात के साथ जता चुके हैं। और वाकई में अब हम आपको आगे भी बहुत सारे पर्यावरण प्रेमियों से मिलवाना चाहेंगे कि जी हाँ क्या कहेंगे हमारे SN दुबे जी जो एडवोकेट हैं, वकील है। एक तरफ तो जी हाँ ये क्रिमिनल्स को जी हाँ न्याय भी दिलाते हैं और उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गौ भक्ति दर्शा के जी हाँ कई गौ को बचाते भी हैं और उन्हें भी न्याय दिलाते हैं, पर्यावरण प्रेम उनके साथ जगाते हैं। इको फ्रेंडली गिफ्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे और कैसे जी हाँ आप प्रेरित करेंगे लोगों को प्लास्टिक के गिफ्ट्स को छोड़कर इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अपनाने के लिए, और कौन से गिफ्ट्स आपको सबसे अच्छे लगते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे देश में गौ माता की शुरू से पूजा होती आ रही है, बीच में लोप होने लगा था और आप जैसे जो, मैं तो आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने गोबर से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और मैं साथ में आपको ये और अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि आप एक स्लिप ऐसी बनाएं कि सबसे पहले घर में जब पूजा करते हैं तो एक उसमें मंत्र आप अपने गौ प्रोडक्ट में जरूर लिख के भेजें, ओम श्रभ्यै नमः।
क्यों? इस मंत्र को अगर व्यक्ति रोजाना कम से कम 7 बार भी अपने घर में करेगा तो घर की सारी नेगेटिव वातावरण समाप्त हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं एक स्तुति के साथ फिर आपकी बात पे आता हूँ। सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थ विमोचनी, मतलब एक गाँव में कितनी सारे तीर्थों का समायन बताया गया। सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थ विमोचनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देव तुभ्यम नमो अस्तुते। जय जय श्री राधे। और मैं आपकी मुहिम की हमारे साथ देखो, हमारे इस आगरा शहर में मैं बुलाना चाहता हूँ जो हमारे लव इन इंडिया, और इनमें के देखो हमारे इनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। इस मंच के माध्यम से मेरे अंदर एक जागृति आई कि गोपाष्टमी में मुझे बहुत भव्य आयोजन करना है, तो मेरी नज़र इनके ऊपर पड़ी। मैंने एक फ़ोन किया तो देखो पूरी इनका ट्रस्ट के लोग आ गए। मैं इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से साधुवाद करता हूँ। और इनके इस मुहिम की मैं सराहना करता हूँ कि गऊ के गोबर से, और इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक घर में आदमी मटर छीलता है, आदमी आलू के छिलके डालता है, और ये ऐसी मुहिम चला रहे हैं। उन छिलकों से गऊ को शाम को अपनी एक कन्वेंस के माध्यम से, एक रिक्शे के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं। इतना भाव जागृत करना ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनके पदवंदन करता हूँ और इस मंच से इनकी सराहना करता हूँ। और बहुत मैं ऐसे लोगों की जरूरत है हिंदुस्तान को कि जो कचड़े से और गैया के पास तक जो जिसको हम डस्ट समझ, हाँ सर मैं पहुंचा दूंगा आपके थाने पे, उसे ये कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद नहीं मैं गौशाला तक पहुंचाते हैं। तो ये बधाई के पात्र हैं। साथ में आप भी टंडन साहब बस जैसे निकलूंगा थाने आप गोबर से इतने बड़े प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ एक मंत्र के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और ये मैं सभी से कहूँगा कि इस मंत्र को मैं पर्चे दे दूंगा, सब लोग अपने घर पे रखें। नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्य च नमो नमः गौवाम बीच स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके नमो राधा। देखो गौ की जो उन्होंने बताई है, विश्लेषण किया है कितना बड़ा ये वेद मंत्र है, ये वैसा नहीं है भगवत गीता में से लिया, भागवत में से। नमो राधा प्रियाय च पद्मासाय नमो नमः, और नमः कृष्ण प्रियाय च गवाम मात्रे नमो नमः कल्प वृक्ष स्वरूपाय। मतलब कल्प वृक्ष जो भगवान वहाँ स्वर्ग में रहता था उन्होंने गाय में बता दिया। कल्प वृक्ष स्वरूपाय सर्वे साथ सत्तम परे क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः। कोई चीज छोड़ी नहीं है गऊ के अंदर। सभाय च शुभदाय गोप्रदाय नमो नमः यशोदा कीर्ति दस्यम धर्मदाय नमो नमः। बोलो गौ माता की जय। और मैं इस मंच के माध्यम से लव इन इंडिया, लव यू जिंदगी फाउंडेशन के जो हमारे साथ अध्यक्ष जो पदाधिकारी खड़े हैं उनसे कहूंगा आप उनसे जरा उनकी अभिव्यक्ति। वाकई में हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हर हिंदुस्तानी में जी हाँ गौ प्रेम जगाना है। और वाकई में अगर ऐसे ही नौजवान आगे बढ़ते रहे तो वाकई में हर नौजवान में गौ प्रेम ऐसे कूट कूट के जागेगा। एक दिन जैसे इंटरनेशनल योग दिवस पूरी दुनिया में डंका मचाएगा, वैसे ही गोपाष्टमी भी पूरी दुनिया में डंका मचाएगा। और हमारे साथ एक ग्वाले भी हैं, जी हाँ हमारे साथ एक ग्वाले भी हैं जो वाकई में नौजवान वाले जोश के साथ है पूरा। आइए जानते हैं ये क्या कहेंगे। पूरा ड्रेसअप इनका देखिए, आज इनमें गौ भक्ति का नौजवान खून दौड़ रहा है, जोश दौड़ रहा है, और पूरे दिन ये ऐसे ही नाचते गाते गौ भक्ति में जी हाँ रम चुके हैं। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए, कैसे इको फ्रेंडली गौ भक्ति गोबर के बने हुए गिफ्ट्स को और जी हाँ गौदान के जी हाँ अनोखे तरीकों को आप प्रमोट करेंगे और नौजवानों तक कैसे ये संदेश पहुंचाएंगे? मैं तो सभी कॉलोनी वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि गांव के गोबर से जो भी प्रोडक्ट तैयार हमारे भाई साहब कर रहे हैं उन सबको अच्छी तरह से यूज किया जाए। और ये 33 करोड़ देवताओं की देन है। गाय के गोबर में 33 करोड़ देवता विराजमान है जिनकी देन है उस गोबर में। तो उससे जितने भी प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं वो बड़े प्रेम से सब लोग जो है अच्छी तरह प्रयोग करें। और इसके अलावा एक चीज और है कि मैं इन महानुभावों को थोड़ा जो है वो देता हूँ कि ये लोग इतना मेहनत करके इस गोबर से ये प्रोजेक्ट तैयार करा रहे हैं। मैं इनका बड़ा सराहनीय हूँ, बड़ा इनको जो धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ये करते रहे तो मैं भी इनका जो है साथ देता रहूँगा। जो भी मुझसे सहयोग होगा मैं सहयोग आप लोगों को देता। तो वाकई में हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हर दिन गोपाष्टमी मनाना है। जी हाँ
वाकई में मुझे उम्मीद है कि हर कॉलोनी में ऐसे ही गोपाष्टमी के सेलिब्रेशंस लगातार होते रहेंगे। और एक बार जी हाँ, कृष्णा एस्पायर की जो दिन रात की मेहनत है, जी हाँ, एक दिन में जो प्रोग्राम तैयार हुआ है और जो रूपरेखा है, वो मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से एक बार दर्शाएं कि देखिए यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता वाली गौ माता का आशीर्वाद ऊपर दर्शाया गया और बहुत सुंदर स्वरचित जी हाँ, अपने आप रचित ये मंत्र और आरती हमारे एसएन दुबे जी ने जी हाँ वकालत करते करते एक दिन में तैयार कर दी। ये है गौ प्रेम, ये है भारतीय संस्कृति का प्रेम, ये है हर हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान की बात का प्रेम, हिंदुस्तान की बात गौ भक्तों के साथ। करते रहिए हिंदुस्तान की बात गौ भक्तों के साथ, देशभक्तों के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि हाउ डू यू लव योर जिंदगी। जी हाँ, लव यू जिंदगी के साथ भी जुड़ते जाइए और गौ प्रेम को भी पूरी जिंदगी में प्रेम से अपनाइए और वाकई में देसी क्रिसमस भी मनाइए और गौ प्रेम वाला क्रिसमस मनाइए, गौ प्रेम वाला न्यू ईयर मनाइए और जी हाँ, हर त्योहार में इको फ्रेंडली गौ गिफ्ट्स देते जाइए। करते रहिए हिंदुस्तान की बात अपने इको फ्रेंड रचित टंडन के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करते जाइए और गौ मित्र बनने के लिए जी हाँ 7906138147 पर हमें कॉल भी करिए, मैसेज भी करिए और इको फ्रेंडली गिफ्ट्स को चांद भी लगाइए हमारे साथ। जी हाँ, जो नौजवान हैं जो वाकई में जी हाँ कैसे गाय के कई सारे जी हाँ गोदान करा हुआ खाना डेली पहुंचाते हैं। आइए मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से ये अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा मैनेजमेंट हम जन जन तक पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं अनुज सिंगल लव यू जिंदगी फाउंडेशन की तरफ से मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि आगरा के हर घर से शुरुआत आगरा से करते हैं। आगरा के हर घर से अगर रोज एक रोटी भी निकलेगी तो जितनी भी गौ माताएं हैं हमारी परेशान हैं वो एक भी भूखी नहीं रहेगी, एक भी तकलीफ में ना रहेगी। उसके लिए हमने रिक्शे चलाए हुए हैं जो घर घर पे जाकर खाना इकट्ठा करते हैं। अगर आप भी अपनी कॉलोनी में चाहते हैं इस तरीके से कि आपकी कॉलोनी में आकर रिक्शा खाना लेके जाए गौ माता के लिए, तो आप हमें कॉल करिएगा, हम लोग आएंगे और गौ माता के लिए खाना लेके जाएंगे। और इसी तरह अगर किसी को भी अपने जन्मदिन या पुण्यतिथि पर या किसी भी शुभ काम में कभी भी गाय के लिए कुछ भी सेवा देनी हो तो हमारा रिक्शा आएगा आपके पास, आप उसमें खाना रखिएगा, वो खाना सीधे गौशाला में जाएगा। और वाकई में देखिए जी हाँ, इन नौजवानों ने और सभी कृष्णा एस्पायर के गौ भक्तों ने जी हाँ छोटे छोटे ग्वालों को भी प्रेरित करा है, जो देखिए इको फ्रेंडली का एक मैसेज दे रहे हैं। साइकिलिंग, जी हाँ, जो साइकिल लुप्त हो गई थी वो साइकिलिंग में गौ यात्रा में शामिल हुए। क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा आज? और आपका क्या नाम है? आज गौ यात्रा में आप थे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे आज। बोलो अच्छा, गाय को कैसे प्यार करोगे और अपने दोस्तों को क्या सिखाओगे? कि गाय एक माता हमारी, गाय को कभी भी आप परेशान नहीं कीजिए। अरे वाह, हाँ बोलो हाँ। अगर आप गाय को खाना खिलाएंगे तो आपसे भगवान प्रसन्न होंगे और आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। ये है बदलता हुआ भारत, ये है हिंदुस्तान की बात का प्रयास। देशभक्ति और गौ भक्ति हर हिंदुस्तानी में, बच्चा बूढ़ा नौजवान में ऐसे ही जागृत होती रहेगी। और एक मिनट आप ये बताइए, गोबर के इको फ्रेंडली गिफ्ट, गोबर के बने हुए गिफ्ट्स आप अपने फ्रेंड्स को देंगे न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, दिवाली पे? जी हाँ। आपने कौन कौन से गिफ्ट्स देखे अभी? मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स देखे अभी कि कैसे ये सारे लोग गौ माता को प्यार करते हैं। तो वाकई में देखिए गौ प्रेम जन जन तक जागेगा और हिंदुस्तान की बात आप तक भी गौ सेवा लेके ऐसे ही पहुंचेगा। करते रहिए हिंदुस्तान की बात सभी गौ भक्तों के साथ। जी हाँ, नारी शक्ति, जी हाँ, नारी शक्ति कहीं ना कहीं पीछे, जी हाँ, हर सक्सेस के पीछे एक नारी शक्ति का अभियान होता है। नारी शक्ति भी हमारे साथ कुछ कहना चाहेंगी और जी हाँ मिसेस दुबे हमारे साथ हैं। ये देखिए नारी शक्ति की स्माइल कुछ खास बता रही है। मैम, गौ प्रेम में आप क्या संदेश देंगी नारियों को? कुछ भी बोलो। मैं नारियों से, मैं सभी कॉलोनी वासियों से कहना चाहती हूँ कि गाय के गोबर के जो भी बनाए हुए प्रोडक्ट है वो सभी लोग मतलब गिफ्ट के तौर पे जैसे बाजार से ना लेके इन्हीं गिफ्टों को सबको मतलब दें और सबको दिखाएं। देख के ऐसा
लगेगा कि हाँ ये अच्छी चीज है। मैम आपने कुछ शादी या सगाई समारोह में भी गाय के गोबर के गिफ्ट्स दिए हैं, तो कैसी अनुभूति हुई आपकी बाई ये नया प्रयोग करके? सभी को बहुत अच्छा लगा, जिसने देखा उन सबको अच्छा लगा। मैंने गणेश जी दिए थे, गणेश जी के ऊपर घड़ी थी, वो दी थी, तो सबको अच्छी लगी। तो वाकई में गणेश जी वाली घड़ी ये संकेत आपको दे रही है कि ग्लोबल वार्मिंग का वक्त ने आपके चेहरे पे और आपके लिए, जी हाँ, एक विपदा की घंटी और समय आपको बता दिया है। 12 बज चुके हैं, एक खतरनाक समय है ग्लोबल वार्मिंग का, लेकिन अब वक्त आ गया इको फ्रेंडली गिफ्ट्स का। जी हाँ, आप भी विघ्नहर्ता गणेश जी वाली इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अपनाएं और वाकई में जन जन तक एक इको फ्रेंडली मैसेज भी पहुंचाएं। और देखिए इस तरीके से आपके साथ, जी हाँ, अब पहुंचेंगे जो घर घर से खाना भी कलेक्ट करेंगे और गौ सेवा में एक खाना गौशालाओं तक पहुंचाएंगे। देखिए हमारे साथ ऐसे गौ प्रेमी बहुत बढ़िया गौ सेवक भी हैं जो इको फ्रेंडली रिक्शा घर घर तक लेके जाते हैं। क्या कहेंगे भैया हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए, और कैसे इको फ्रेंडली गिफ्ट को आप अपनाएंगे और गौ दान में कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे? मैं खाना इकट्ठा करता हूँ हर घर से, 2000 घरों में जाता हूँ मैं, और एक एक रोटी गाय की इकट्ठी करके और ऐसी गाय को हम खिलाते हैं जब गाय भूखी है, आप जो गाय खा ही नहीं पा रही है। तो वाकई में देखिए कैसे, जी हाँ, सेवा करी जाती है। सेवा के अनेकों रूप हैं। बस हिंदुस्तान की बात करिए, गौ प्रेम जगाइए और हमारे वीडियोस को शेयर करते जाइए, हर गौमित्र को हमारे साथ जोड़ते जाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात रचित टंडन गौमित्र के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।